आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा कमर कस लो। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग कमर कस लो, तैयार हो जाओ। 29 दिसंबर के बाद भयानक ठंड होने वाली है। जनवरी आई क्या है, गजब की ठंडी पड़ेगी और पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो इसीलिए घर पे ही रहना, कोई बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलना। वैसे भी कोरोना है, भले ही केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन काम हो तभी बाहर निकलिए। ठंड तो काफी पड़ने वाली है, तो अपने आप को बचा के रखें। आपको पता ही है, जुकाम पारिवारिक बीमारी होती है, तो ऐसे वेदर में तो जुकाम तो लगा ही रहता है। इसीलिए, और वो जुकाम कब बुखार में तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सावधान रहिए। और एक सावधानी और बरतिए कि शराब कम पीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि बेटा अल्कोहल कम पियो इस कोल्ड वेव में। लोगों को लगता है कि शराब पीने से सब बढ़िया है, शराब पीने से नींद अच्छी आती है, शराब पीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर। देखिए, शराब पीना, वैसे मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ना ही एडवाइस करता हूं, वो आपकी चॉइस है, आप पिए चाहे ना पिए। लेकिन यस, अल्कोहल पीने के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ये चीजें आपको नुकसान करती है, नशा हो जाता है, साथ ही साथ एडिक्शन हो जाता है, तो ये खतरनाक है आपके लिए। वैसे सही गलत कुछ नहीं होता, एक तरीके से वो तो पर्सपेक्टिव होता है। तो अल्कोहल की बात करें तो लोगों को लगता है एक तो कि अल्कोहल से नींद बड़ी अच्छी आती है, अच्छी नींद के लिए आपको अल्कोहल त्यागना पड़ेगा। इसका उल्टा है, आप ज्यादा अल्कोहल पिएंगे, आपकी नींद चली जाएगी। आप देख लीजिए कि जिनको नींद नहीं आती ना, जो मतलब कहीं ना कहीं अल्कोहल मिलेगा, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जो मिथ है कि अल्कोहल से नींद, या बहुत सारे मिथ हैं अल्कोहल से। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार शराब से तो अतड़ियां साफ हो जाती है, पूरा क्लीन कर देती है। मतलब कमाल है, ऐसे लोगों को तो भारत रत्न ही दे देना चाहिए। तो अल्कोहल कम पीजिए। क्यों कम पीजिए कोल्ड वेव में, हम इस लेक्चर में जानेंगे। सर्दियों में अल्कोहल, वैसे परसेप्शन, मतलब ये माना यह जाता है कि सर्दियों में तो अल्कोहल पीना चाहिए। भाई रम वाइन ये आपकी बॉडी को गर्म करती है कि नहीं? लेकिन यहां पे वेदर डिपार्टमेंट क्यों बोल रहा है कि अल्कोहल मत पीजिए? और क्या वाकई में सर्दियों में अल्कोहल पीना चाहिए? आपकी बॉडी गर्म होती है? चलो मिथ ब्रेक करते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो आप जरूर इसको अवेल करें। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो देखो, बहुत जबरदस्त ठंड होने वाली है एनसीआर में, दिल्ली में। तो आईएमडी ने ये बोल दिया है, इंपैक्ट बेस्ड एडवाइजरी जारी की है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें बाय अवॉइडिंग अल्कोहल। ठंड जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। ये भी वेदर डिपार्टमेंट ने ये वार्न किया है कि आपको, आपकी जो स्किन है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है ना? स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है, नंबनेस हो जाती है, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप हाथ छुएंगे, एक्सट्रीम कोल्ड से ये होता है ना कि आप नम हो जाते हैं एकदम। ब्लैक ब्लिस्टर्स हो जाते हैं छोटे छोटे। खुजली की भी देखिए, सर्दियों में क्या होता है ना कि स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो खुजली भी हो जाती है। तो इसमें हो क्या सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। कपकपी होने लगती है। कपकपी कब होगी? जब आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। जितना गर्म रहना चाहिए आपको, उतना गर्म रहेंगे नहीं, तो आपको कपकपी होने लगेगी। तो इन सारे साइंस को आप इग्नोर ना करें। आईएमडी ने यह भी बोला है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, 29 दिसंबर से सिचुएशन खराब होंगी। टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है। इसीलिए एडवर्स रिएक्शन को बचाने के लिए आईएमडी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी हैं, जिसमें से एक है अल्कोहल को अवॉइड करें, क्योंकि अल्कोहल आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है। ठीक है? और बाहर भी ना निकलें, घर में ही रहें, जितना हो सके घर में रहें। और क्रीम लगाते रहें, तेल लगाते रहें अपनी बॉडी पे। विटामिन सी खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, वार्म फ्लूइड्स पिए, ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी मतलब अगर आपने बाहर रख दिया पानी, फ्रिज का तो वैसे भी नहीं पी रहे होंगे, तो ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा सा गर्म करके पिए। इससे आपकी बॉडी, इसका आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद बीमार भी पड़ सकते हैं आप, आपको फ्लू भी हो सकता है। अब फ्लू में जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको देखिए, शुरुआत जो होती है ना वो सर्दी से ही होती है, सर्दी जुकाम से ही होती है। ठंड लग गई, आप कहेंगे आपको ठंड लग गई और दिक्कत हो गई, लूज मोशंस हो गए, या बीमार पड़ गए, या बुखार आ गया। अब इस समय तो बुखार आना भी बड़ा खतरनाक है। सीधा लोग सर्च करते हैं सिम्टम्स ऑफ कोरोना। तो इन सब से थोड़ा सा बचे। सर दर्द होने लगता है, नाक से भी खून निकलने लगता है। साथ ही साथ ये सब तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, लेकिन अल्कोहल
अब आप बोलेंगे सर ये सब तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, अभी भी ठंड में ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन इसमें शराब कहां से आ गई? शराब तो बल्कि डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर तक बोलते हैं कि अरे आपको बहुत ज्यादा ठंडी है, थोड़ी सी रम पी लो। होता है ऐसा, वो तो आपकी बॉडी को वार्म रखती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अल्कोहल क्या इतना ज्यादा, अगर बैड वेदर है, कोल्ड वेदर है, तो आपकी हेल्थ के लिए खराब है? देखो, अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज की, तो ये आपको गर्म लगती है, ठीक है। जब सर्द रातें होती है, पैक बना लिए सबने, दो दो पैक मार लिए, कुछ लोग का तो पैक खत्म ही नहीं होता है, और ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बढ़िया बैठे हैं और ये जस्टिफाई भी करते हैं कि अरे यार क्या बात कर रहे हो, और फोर्स भी करते हैं कि तुम भी पियो, सर्दी चली जाएगी, और दूसरा भी पी लेता है, उसकी भी आदत लग जाती है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये ऐसा नहीं है, जैसा ये लोग सोचते हैं ऐसा है ही नहीं। अल्कोहल बिल्कुल आपको गर्म फील करवाएगा, लेकिन एक्चुअल में साइंस के हिसाब से बात करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। अब आपको बुखार भी इसीलिए होता है ना कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब आपकी बॉडी के टेम्परेचर में अगर रिड्यूस होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप कांपने लगेंगे। जितना आपको गर्म रहना चाहिए उतना नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी। बॉडी का टेम्परेचर जरा सा भी बिगड़ा तो दिक्कत होती है, बीमारी फिर लगेगी आपको। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इट रिड्यूसेस, और आपकी इम्यूनिटी भी, जहां बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हुआ आपकी तुरंत इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए तो जैसे ही कपकपी लगती है अगले दिन कुछ ना कुछ बीमारी पक्का है, सिम्टम ही होते हैं। शिवरिंग जो है ये बीमारियों का सिम्टम ही होता है। तो स्टडी एक, अब ये यहां तक हम पहुंचे कैसे, हमको ये पता कैसे चला? रिसर्च हुई है भाई। मैं कुछ भी विदाउट डेटा नहीं बोलता, मेरे वर्ड्स तो है नहीं, ना ही मैं साइंटिस्ट जो रिसर्च करता हूं, जो पेपर्स में छपता है, जर्नल में छपता है, वही मैं आपको बताता हूं। तो बाकायदा इस पे रिसर्च हुई है, और ये जो स्टडी है जिसको कंडक्ट करवाया था थर्मल फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन डिवीजन, यूएस आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, उन्होंने ये बोला था कि अल्कोहल जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और ये हाइपोथर्मिया को बढ़ाता है। हाइपोथर्मिया पता है ना क्या होता है? हाइपोथर्मिया, थर्मिया है ना, तो डेफिनेटली टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये वो मेडिकल कंडीशन है जब आपकी बॉडी जो है हीट को लूज करने लगती है, ठीक है। देखो आपकी बॉडी जो है वो हीट को जनरेट करती है ना, आप गर्म रहते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी हीट को ज्यादा लूज करने लगती है, जनरेशन कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है। लेकिन जब आपको हाइपोथर्मिया होगा तो आपको 35 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है ये टेम्परेचर। अब जब होगा टेम्परेचर नीचे गया, अगर टेम्परेचर नीचे ज्यादा है तो आप कांपने लगते हैं ना, आपको ठंड लगने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी स्किन पूरी ठंडी हो जाएगी और बहुत थकान आएगी, और सबसे बड़ा साइन तो आप कांपने लगेंगे जबरदस्त तरीके से। शिवरिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है ना। तो हाइपोथर्मिया, अगर आप ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं कोल्ड में तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और ये रिसर्च में पाया गया है इट माइट लीड टू हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये बोला है। तो इसीलिए ज्यादा अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करेंगे, हालांकि यहां पे रिसर्चर्स ने यह भी बोला है कि मॉडरेट ठीक है, थोड़ा बहुत पी रहे हैं तो चलता है, हर चीज लिमिट में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लिमिट में होती नहीं है। अल्कोहल, सिगरेट, ये ऐसी चीज है ना, बहुत बड़े बड़े आपको विद्वान मिल जाएंगे जो गजब अल्कोहल पीते और बोलते हैं भाई लिमिट में पियो, लेकिन लिमिट 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जो लिमिट में पीता होगा, बाकी 99 लोग भयानक, उसकी उनकी आदत, वो उनका दिन ही नहीं जाता होगा जब तक वो अल्कोहल कंज्यूम ना करे, है ना। तो हैवी अल्कोहल कंजम्पशन जो है इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, और दूसरी भी जो कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, उसकी भी, क्योंकि आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना, आपकी इम्यूनिटी भी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। फिर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट्स तो होती ही हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि जब आप ज्यादा अल्कोहल पिएंगे स्पेशली ठंड में, तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कितनी ज्यादा ठंडी है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ठंड को पता लगा ही नहीं पाएंगे। इसमें होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? अल्कोहल जो है वो एक वेसोडिलेटर है। वेसोडिलेटर क्या होता है?
ब्लड वेसल्स इसमें रिलैक्स हो जाती हैं। जब आप अल्कोहल पीते हैं ना तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। भाई टेस्ट से तो बहुत खराब होता है, मैंने आज तक टेस्ट नहीं की, लेकिन टेस्ट से तो बहुत खराब होता है, बहुत कड़वा होता है। कोई मजे के लिए तो पिएगा नहीं, ड्रिंक बहुत बढ़िया है, जैसे आप जूस पी रहे हैं उसको तो पीने मजा आता है ना, चाय पीने मजा आता है। अल्कोहल तो कड़वी होती है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू और सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है। क्यों? आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। लेकिन वो एक तरीके से छलावा है, वो एक तरीके से वो सब झूठ है ना, मिथ्या है वो। तो इसका मतलब अल्कोहल जो है वो एक वेसोडिलेटर है। इसका मतलब ब्लड वेसल्स आपकी पूरी रिलैक्स हो जाती हैं और वो एकदम खुल जाएंगी। यानी कि जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे तो ब्लड ब्लड जो है, क्योंकि वेसल्स आपकी खुल गई हैं, तो अब जो ब्लड है वो और तेजी से और ज्यादा आपके स्किन के सरफेस पे जाएगा। अब इसका मतलब ये है भाई, ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, दैट मींस आप गर्म रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इट लुक्ड फ्लश्ड, ऐसा लगता है कि मतलब क्या बताएं। लेकिन जब बॉडी ये विश्वास करने लगती है कि हम तो गर्म हैं एक्चुअली में, और देखिए हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, जितना आप सोचते हैं ना, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी जो है ना, हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। और जब हमारी बॉडी को यह विश्वास हो जाता है कि हम बिल्कुल गर्म हो गए, तब हमको पसीना भी आने लगता है। इतनी सर्दी में पसीना आ रहा है और यहीं पे ही आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है ऑटोमेटिकली। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका पूरा का पूरा बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा, ये नहीं आप पता लगा पाएंगे कि कितनी ज्यादा ठंडी है और कहां पे है, आपको फ्रॉस्ट बाइट हुई है, आपको हाइपोथर्मिया हुआ है कि नहीं, और फिर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागो। वही बात है कि अगर आप मॉडरेटली ड्रिंक कर रहे हैं टेम्परेट एनवायरमेंट्स में तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, इसमें माइट लगा लीजिएगा, एक माइट लीड टू। इसीलिए आईएमडी ने ये एडवाइजरी जो है वो जारी की है। फ्राइडे को इन्होंने बोला कि मिनिमम टेम्परेचर जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं। और ये 28, 29, 30, 31, मतलब आने वाला जो जनवरी होगा ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है। सीवियर कोल्ड कंडीशन अभी 6.5 डिग्री तक है, लेकिन अब इससे नीचे जाएगा। तो सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और जो आईएमडी ने बताया है उसको बिल्कुल फॉलो करिए। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 12,300 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।